अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो धान की वैरायटी 1509, 1692, 1847 और 1985 की पहली खाद के मतलब है, क्योंकि ये चारों वैरायटीज़ एक ही लाइन की वैरायटीज़ हैं और इनका जो फर्टिलाइज़र प्लान है वो भी तकरीबन सेम ही बनता है। और मेरे पास इस साल ये चारों वैरायटीज़ लगी हुई हैं। मैंने इनका जो पोटेंशियल है वो देखने के लिए ट्रायल के तौर पर लगाई हैं। ये आप जो सामने फसल देख रहे हैं ये 1847 की है। तकरीबन इसे लगे आज 6-7 दिन हो गए हैं, 6-7 या 8 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब इसने जो इसका जो पौधा है वो खड़ा हो गया, खाद लेने के काबिल है। तो इसको आज हम पहली खाद डाल रहे हैं। 1509, 1692, 1847 और जो 1985 है, इसकी जो आपने पहली खाद देनी है वो तकरीबन लगाने के बाद जब इसका पौधा सार उठा ले तकरीबन 6 से 7 दिन बाद, तब आपने डालनी शुरू करनी है। इसमें जो मेरा फार्मूला है या समझे जो कुछ डाल रहा हूँ वो आपके सामने ही है। 1 बोरी यूरिया, आप सादी 1 बोरी यूरिया ले लें। उसके साथ 33% वाला आप जिंक ले लें, 5 से 6 किलो। और इस दफ़ा मैं साथ में आयरन सल्फेट या जिसे फेरस सल्फेट भी कहते हैं 4 किलो वो भी मिला रहा हूँ। ये जिंक सल्फेट है 33%। ये चाइना से इंपोर्टेड होता है। ये ज़रा सस्ता पड़ता है। जो आम हम नया सवेरा का या दूसरा जिंक इस्तेमाल करते हैं वो इससे महंगा होता है और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो भी अच्छे आते हैं। मैं 2-3 सालों से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसके साथ इस साल फेरस सल्फेट भी ऐड किया है तकरीबन 4 किलो। जो दोस्त धान लगाते रहते हैं उन्हें पता है कि धान की फसल में जिंक का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, क्योंकि धान की फसल जिंक के बगैर से इतना ना बूटा मारती है, यानी कि टिलरिंग कम करती है। इसलिए जब भी आप पहली जो खुराक है वो हाँ आपकी कोई बासमती की लंबी वैरायटी जैसे 17-18, 11-21, 18-85 वगैरह हो, या इस तरह की जो शार्ट ड्यूरेशनल हैं जिनमें 1509 हो गई, 1692 हो गई, 1847 हो गई और 1985, जब भी आपने पहली खाद इस्तेमाल करनी है वो 6 से 7 दिन के अंदर अंदर आपने इस्तेमाल करनी है और उसके साथ जिंक लाजमी डालना है। आगे फिर जिंक में मुख्तलिफ फार्मूलेशन होती हैं, कोई 21% है, कोई 27% है और ये जो मैं डाल रहा हूँ ये 33% है। इसके अलावा एक 35% भी होता है, लेकिन वो ज़रा पाउडर की फार्म में है, उसे उसका छट्टा करना ज़रा मुश्किल है। तो इसका दाना ग्रैनुलर होता है। अगर इसे आप ग्रैनुलर यूरिया में मिक्स करें तो इसका बड़ा आसानी के साथ छट्टा हो जाता है और इसके रिज़ल्ट भी जो दूसरे जिंक हैं जैसे नया सवेरा का नया जिंक है वो 27% होता है, लेकिन वो कीमत में तकरीबन हमें 800 रुपये किलो पड़ता है। और ये जो इम्पोर्टेड जिंक है जो मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक तो 33% है और दूसरा इसकी जो कीमत है वो भी तकरीबन 500 रुपये बनती है। 500 से भी कुछ कम ही बनेगी, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये लगा लें। और इसकी जो परसेंटेज है वो भी 33% है। बाकी जितने भी मार्केट में जिंक होते हैं वो तकरीबन 27% वाले होते हैं। जिस तरह सोना वालों का जिंक है वो भी 27% है और उसकी जो कीमत है वो भी तकरीबन 26% है। दान में जब भी जिंक इस्तेमाल करें तो वो जिंक सल्फेट की सूरत में इस्तेमाल करें, हाँ वो 21% हो या 27% हो या 33% हो। इनकी जिस तरह परसेंटेज का फ़र्क है उसी तरह इसकी डोज़ का भी फ़र्क है। अगर आप 33% डालना चाहते हैं वो 5 से 6 किलो डलेगा। अगर आप 27% वाला डाल रहे हैं तो वो तकरीबन 7.5 से 8 किलो डलेगा। और अगर आप 21% डालना चाहते हैं तो वो तकरीबन 10 किलो डलेगा। जिस तरह आपकी परसेंटेज कम होती जाएगी उसी तरह जो इसकी डोज़ है या मिकदार है वो बढ़ती जाएगी। और जिंक सल्फेट की जो पहचान है वो बड़ी आसान है। इसका जो दाना है वो तकरीबन जिस तरह हमारा ग्रैनुलर यूरिया होता है उसी की तरह या उसी साइज़ का इसका दाना है, लेकिन इसका जो कलर है वो यूरिया की निस्बत ज़रा बोस्की कलर में होता है और ये इसकी पहचान है। इसके अलावा अगर आपको किसी और शेप में या दाने के साइज़ में या कलर में फ़र्क नज़र आए तो उसका लैब टेस्ट लाजमी करवाएं। इसके अलावा भी जब भी आप ये 25 किलो वाला जिंक इस्तेमाल करें तो इसका लैब टेस्ट आप लाजमी करवाएं, क्योंकि ये आपको सस्ता पड़ेगा तकरीबन 500 के आसपास। और दूसरा आम मार्केट में से आप जो लेके इस्तेमाल करेंगे कंपनियों का वो आपको 800 रुपये में पड़ेगा। ये जो एक पैक है वो तकरीबन 5 एकड़ के लिए होता है और 1000 रुपये का मेरे हिसाब से टेस्ट होगा। तो अपनी तसल्ली के लिए आप लाजमी ये इसका टेस्ट भी करवा लिया करें। जिंक सल्फेट के अलावा भी मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के जो जिंक है वो दस्तियाब हैं, जिस तरह लिक्विड जिंक हो गया या फिर चिलेटेड जिंक हो गया। लिक्विड जिंक की तो आप बात ही ना करें, उसमें कोई पता नहीं होता वो किस मटेरियल से बना है, उसमें जिंक की मिकदार क्या है, उसमें जिंक है भी या नहीं। एक दो ब्रांड है स्वाद एग्रो का, न्यूट्रिशिया,
वो वैसे ही बहुत महंगा पड़ेगा, आप उससे भी इज्तनाब करें। और रह गई बात चिलेटेड जिंक की, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो असल चिलेटेड जिंक है वो स्वात वालों के पास हेलन जिंक और जो एंग्रो वालों के पास लिबरल जिंक के नाम से है, और उनकी कीमत भी तकरीबन 5,000 रुपये किलो है, और उसकी जो मकदार है वो 500 ग्राम रिकमेंड करते हैं। मेरे हिसाब से वो जो धान की फसल है उसके लिए काफ़ी नहीं है, जो हमारी धान की फसल है उसकी रिक्वायरमेंट उससे पूरी नहीं होती। बाकी अगर आपका तजर्बा है तो वो शेयर कर दें या कभी आपने इस्तेमाल किया हो। इसके अलावा कैंजो का सेलेक्ट हो गया, इस तरह के भी दानेदार चिलेटेड जिंक आते हैं जो तकरीबन 1500 रुपये के आसपास मिल जाते हैं। वो भी जिंक सल्फेट ही होता है, उस पर सिर्फ उन्होंने कोटिंग की होती है। इसके अलावा कुछ दोस्त ज़बरदस्त यूरिया और जिंक कोटेड यूरिया के मतलब पूछते हैं कि वो इस्तेमाल करने से हमारी जो धान की फसल है उसकी जिंक की ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं या नहीं होती। तो वो इस्तेमाल करने से आपकी जो धान की फसल है उसकी जिंक की जो ज़रूरियात है वो पूरी नहीं होती। उनका बनाने का मकसद ये है कि जो हमारा यूरिया है उसकी एफिशिएंसी बढ़े। अगर हम यूरिया खाद पर कोटिंग कर लें, खुद कर लें, जिस तरह मैं ये आयरन सल्फेट की कर रहा हूँ, तो उसी तरह उन्होंने सिर्फ यूरिया की कोटिंग की होती है, जिससे यूरिया का असर कह लें या उसकी इफादियत बढ़ती है, उससे हमारी जो फसल है उसकी जिंक की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि धान की फसल में या किसी भी फसल में जिंक इस्तेमाल करने का सबसे जो बेहतरीन सोर्स है वो जिंक सल्फेट है। वो हाँ 21% हो या 27% हो या 33% हो, उसकी फिर मकदार में फ़र्क आएगा, लेकिन सोर्स सबसे बेहतरीन जिंक सल्फेट ही है। जिंक के साथ आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट पहली दफ़ा मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। आयरन सल्फेट के 2-3 फ़ायदे बताए जाते हैं। एक तो ये पौधे की खाद है, जिस तरह जिंक हमारी धान की फसल की ज़रूरत है उसी तरह आयरन या फेरस भी हमारी फसल की ज़रूरत है। और दूसरा ये हमारी फसल को स्ट्रेस में नहीं आने देता। किसी वजह से अगर पानी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए या कोई मौसमी स्ट्रेस आ जाए तो इससे हमारी जो फसल है वो ठीक रहती है। ये समझ लें एंटी स्ट्रेस के तौर पे भी काम करता है। और तीसरा, जिस तरह की हमारी कलराठी या फिर ज़्यादा पीएच वाली ज़मीनें हैं या हमारे जो ट्यूबवेल के पानी है वो फिल्टर नहीं है, तो उस सूरत में भी ये फसल को एक तो स्ट्रेस में भी नहीं आने देगा और दूसरा जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी में भी हमारा मददगार रहेगा। ये 2-3 इसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये मैं पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब इसका रिज़ल्ट आया 6 से 7 दिन बाद, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इसको जब आपने यूरिया के साथ मिक्स करना है तो ये ख़ुद ही मिक्स हो जाएगा, इसको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर ये गाढ़ा सा बन जाएगा। इसी तरह यूरिया के ऊपर आप खुश्की से भी और जिंक को भी फैला के मिक्स करके छट्टा कर दें। और ज़्यादा देर आपने ये रखना भी नहीं है, जब आपने इसका छट्टा करना हो तब भी यूरिया के साथ मिक्स करें। और ये है भी सस्ता, तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो के आसपास इसकी कीमत पड़ेगी, और इसकी जो फ़ी एकड़ मकदार है वो 4 से 5 किलो है। आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।